जय श्री राम मित्रों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं आज इस साल का 2026 का एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसको अगर जो बातें मैं बता रहा हूँ अगर उसको फॉलो करते हैं तो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने फ्यूचर में बहुत बड़े चेंजेस आप ला सकते हैं। अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। दोस्तों सभी ने जो है तो बड़े बड़े गोल्स बनाए होंगे 2026 में, लेकिन क्यों होता है कि ऐसा साल ख़त्म होते होते ही उनमें 2-3% लोगों के ही गोल अचीव हो पाते हैं। बाकी लोगों के जो गोल होते हैं वैसे के वैसे बने के बने रह जाते हैं, बट अचीव नहीं हो पाते हैं। दोस्तों हमारा जो ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए क्या 5 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, उस पे आज मैं एक ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसको ज़रूर ध्यान से सुनिए। और अपने जो ड्रीम्स आपने डिसाइड किए हैं, गोल अचीव करने के लिए आपने जो ठाना है 2026 में, अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ज़रूर पूरे कर पाएंगे। दोस्तों जो सबसे पहली बात है ध्यान रखने के लिए कि जो हमारा गोल होना चाहिए ना, गोल अपना बिल्कुल एक गोल होना चाहिए एक टाइम पे। ऐसा नहीं कि आपने जो है तो 4-6 चीज़ें सोच के रखे हो कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक सटीक गोल होना चाहिए कि आपको आखिर करना क्या है, इस साल आपको करना क्या है। उस पे एक अपना सटीक गोल होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ इस चीज़ पे पहुँचना है, ये बिज़नेस बिल्ड करना है, इस जॉब को अचीव करना है, तो जाके जो है तो आपका हो पाता है। सिंपल सा है दोस्तों जो है तो कि अगर आप किसी रास्ते में चल रहे हो और बार बार आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये रास्ता जाऊँ वो रास्ता जाऊँ, तो आप आधे दूर उधर जाते हो, आधे दूर इधर जाते हो और कहीं आप पहुँच नहीं पाते हो। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको सही पता है कि हमारा इस रास्ते से जाएंगे तो हम अपने सही जगह पे पहुँच पाएंगे, और अगर आप उस रास्ते में चलते जाते हो तो आप ज़रूर पहुँचते हो। तो पहले आपका जो है तो सबसे पहले गोल होना चाहिए कि हमें ये करना है, और उस पे फ़ोकस होना चाहिए। अगर आप उस गोल को फ़ोकस होके काम करते हो, तो बिल्कुल उस गोल पे पहुँचते हो। एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। टोडरमल के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत अच्छे ग्रंथ लिखा करते थे। वो एक समय ग्रंथ लिख रहे थे, तो उस टाइम पे जो है तो एक दिन वो बोलते हैं कि माँ से अपने कि माँ, खाने में नमक नहीं है। तो माँ कहती है कि आज बेटा तेरा क्या ग्रंथ पूरा हो गया? तो बोलते हैं हाँ, आपको कैसे पता चला कि मेरा ग्रंथ पूरा हो गया? तो वो कहते हैं, मैं माँ कहती हैं कि बेटा मैं 6 महीने से नमक नहीं डाल रही थी, लेकिन तूने कभी नहीं बोला कि जो है तो नमक कम है, लेकिन आज तूने बोला, मतलब आज तेरा ग्रंथ पूरा हो चुका है। तो आप ये समझ लो कि उनका कितना फ़ोकस था, जो काम कर रहे थे वो कितने फ़ोकस से कर रहे थे कि नमक नहीं था, 6 महीने बिना नमक की दाल खा ली लेकिन उनको पता नहीं चला। लेकिन जिस दिन उनका ग्रंथ पूरा हुआ, उसी दिन उनको समझ में आया कि नमक नहीं है। तो फ़ोकस बिल्कुल ऐसा होना चाहिए अपने गोल पे। और अगर इस तरीके से फ़ोकस होके कोई अपना गोल पे काम करते हैं तो ज़रूर पूरा होता है। सेकंड चीज़ है दोस्तों जो है तो गोल अपना ऐसा नहीं कि पूरा साल भर का आप प्लान करें, महीने भर का प्लान करें, लेकिन उसको जो है तो डिवाइड करें डे टू डे में। 24-24 घंटे का एक एक दिन का अपना गोल उसमें डिसाइड होना चाहिए कि आपने एक बड़ा गोल बना लिया कि हमें ये करना है, लेकिन उसको आप डेली कैसे, महीने में कैसे करते हैं, महीने के बाद उसको डेली कैसे करते हैं, ये ज़रूर करें। क्योंकि अगर एक बड़ा गोल आप सोच लेते हैं तो उसको अचीव कर पाना कि इतना बड़ा कैसे मैं कर पाऊँगा, मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसको आप डिवाइड कर लेते हैं छोटे-छोटे पार्ट में, डे टू डे काम में कि मैं आज इतना करूँगा तो महीने में मेरा इतना हो जाएगा, और महीने में इतना-उतना होगा तो साल में इतना हो जाएगा। तो अगर महीने में अगर डिवाइड कर लिया उस तरीके से, आपने दिन में डिवाइड कर लिया और दिन को भी आपने घंटों में भी डिवाइड कर लिया कि मुझे पर घंटे इतना काम इस चीज़ के लिए करना है, तो बड़ा आसान हो जाता है और बिल्कुल पूरा होता है। दशरथ माँ जी की आपने कहानी सुनी होगी दोस्तों कि उन्होंने पूरा पहाड़ काट के रोड बना लिया था, क्योंकि उनकी बीवी बीमार थी और वो हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए थे, पहाड़ पहाड़ के कारण से, रास्ता ना होने के कारण से जो है तो उन्होंने डिसाइड किया था वाइफ की ख़त्म होने के बाद कि मैं यहाँ से रास्ता, पहाड़ को काट के रास्ता बनाऊंगा। अगर वो सोच लेते कि इतना बड़ा पहाड़ है मैं कैसे कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने डेली का अपना डिसाइड किया कि मैं एक एक पत्थर डेली तोड़ूंगा, और वो एक एक पत्थर तोड़ते तोड़ते पूरी रोड का निर्माण कर दिए पहाड़ में। तो ये होता है कि अगर उन्होंने शुरू में ही सोच लिया होता पहाड़ को देख कि कितना बड़ा है, मैं कैसे करूँगा, तो नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं डेली डेली काम करूँगा, लगातार करूँगा, कंसिस्टेंट उसमें काम करूँगा, तो वो सफल हुए, रोड बनाने में सफल हुए। तो अपने जो गोल है उस गोल को जो है तो पर डे के कितना क्या मुझे करना है उस पर ज़रूर वो करें, और छोटा छोटा काम करते जाएंगे, पर डे डेली डेली करते जाएंगे, तो आप ज़रूर उस गोल तक पहुँचेंगे। थर्ड चीज़ है दोस्तों क्लियर गोल, क्लियर विज़न होना चाहिए कि हमें आखिर करना क्या है।
अगर क्लियर नहीं होगा तो हम कंफ्यूज रहेंगे, कभी ये सोचेंगे कभी वो सोचेंगे और कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी अचीव करना है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर है, हम उस दिशा में बिल्कुल लगातार काम करते हैं, तो बिल्कुल हम उसमें सक्सेस अचीव करते हैं। चौथा चीज़ है दोस्तों, जो है तो जो भी हमारा गोल है उसको जो है ना तो लिखना, रिटर्न में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि रिटर्न में जब हम लिखते हैं तो पूरे हमारे दिमाग में जोर डालते हैं और सबकॉन्शियस माइंड पे वो चीज़ें वो होती हैं और बार बार वो जो है तो हमें एक प्रकार से रिमाइंड कराने का काम करता है कि भाई ये आपका है, पूरा वहाँ पर सेव रहता है। तो जो चीज़ें हैं वो लिखित में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कोई भी बड़े बड़े जो 2-3% में लोग आते हैं, उनका अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि उन्होंने अपना जो भी उनको गोल डिसाइड किया था, उनका सबका लिखित में था, रिटर्न में था। अगर उन्होंने लिखा था तभी जाके वो अचीव कर पाए। बाकी बहुत से लोग जो है तो बस सोच के रहते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, तो जल्दी हो नहीं पाता है। तो लिखित में, रिटर्न में, कॉपी में, डायरी में लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये भी नहीं कि आपने कंप्यूटर में या कि मोबाइल में टाइप कर लिया, वो भी नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा अगर हाथ से लिखते हैं पेन कॉपी के साथ में, तो जो है तो आपके ऊपर दिमाग में जोर डालना पड़ता है, सोच सोच के लिखते हैं और वो चीज़ें जो है तो ज़रूर होती हैं। पाँचवा जो पॉइंट है दोस्तों, जो है तो ये है कि अपने गोल को हमेशा याद रखें। ऐसा नहीं कि आप जो है तो बस आपने एक बार लिख दिया और फिर उसको भूल गए। आपको दिन में कम से कम 10 बार उसको याद करना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, तभी जाके जो है तो आप उस चीज़ को आराम से अचीव कर सकते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है और उसमें जो है तो पूरा पटरा रखा हुआ है। अगर आपने जो है तो अपना जो ध्यान है अगर पूरा गोल पे लगा है कि मुझे ये पार ही करना है, तो आप जो है तो बिल्कुल उसमें ध्यान लगाते हुए पार कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने ज़रा सा भी नीचे देखा और देखा कि बिल्कुल गहराई है, खाई है और बिल्कुल डर गए फिर, और तो उसमें आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप गिर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ध्यान जो है तो पूरा सोचते रहे, अपने उसमें विचार में रहे कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, सिर्फ वही दिमाग में चल रहा है ना, तो आप ज़रूर जो है तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पटरी के माध्यम से पहुँच जाएंगे और सेफली पहुँच जाएंगे। लेकिन जहाँ ही थोड़ा सा दिमाग में कुछ और चीज़ आई, तो जो है तो आप अगर नीचे ज़रा सी नज़र गई तो नीचे गए। तो ये 5 पॉइंट हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश किया हूँ। कभी मौका लगा तो इस वीडियो को बहुत एक विस्तृत तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। आशा है कि ये छोटा वीडियो है लेकिन पॉइंट आपको ज़रूर क्लियर हुए होंगे और इन पॉइंटों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो वाकई में आपने जो गोल डिसाइड किया है, जो आपने अपने इस साल के लिए अपने गोल्स बनाए हैं, उसमें उसको ज़रूर ही अचीव कर पाएंगे, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन 5 बातों को ध्यान रखते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए ज़रूर काम करें और अपने ड्रीम्स को, गोल्स को अचीव करें। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग शायद बात कुछ लोगों को पसंद भी आ रही है लेकिन अपने तक ही सीमित रख पा रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को, क्योंकि एक छोटी सी बात में किसी के जीवन में क्या चेंजेस ला सकती है, हम सोच भी नहीं सकते। तो इसके लिए खुद को भी जो है तो आपको ये काम करने की ज़रूरत है कि अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें और नेक काम में जो है तो अपना भी सहयोग प्रदान करें। तब तक के लिए नए वीडियो में मिलना चाहूँगा। तब तक के लिए आप सभी से मैं निवेदन चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, प्रणाम, नमस्कार।